हाय फ्रेंड्स, मानसापुर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज ऑफ बंगाल एंड इंडिया, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी हिस्ट्री का। तो ध्यान से आपको लेक्चर को तैयार करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, पहले तो आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। पहले आपके क्या थे, गवर्नर की जो पदवी आई थी, उसके बाद इसको हटाकर इस पदवी को गवर्नर जनरल का रूप दे दिया गया था। उसके बाद गवर्नर जनरल को चेंज कर वायसराय का रूप जो दे दिया गया था। इसके बाद इनको वायसराय कहने लग गए थे। ठीक है जी, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो पहले चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे हैं जो उलझ जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको पहले पूछे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, उसने क्या पूछा है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल नहीं पूछा। ठीक है, अगर गवर्नर जनरल पूछे तो आंसर आपको डिफरेंट देना होगा। अगर आपको गवर्नर पूछे ऑफ बंगाल तो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है जी, ए एग्ज़ाम पंजाब पीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से कीजिएगा। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। एस्टेब्लिश्ड ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल, एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि ड्यूल गवर्नमेंट किसने बंगाल में सबसे पहले एस्टेब्लिश की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, एक ही इसकी क्या है, एक ही क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है जी, इसके बाद क्या हुआ, वॉर्न हेस्टिंग्स आया। वॉर्न हेस्टिंग्स, ठीक है, उसने क्या किया, अबॉलिश्ड ड्यूल गवर्नमेंट इन 1772। ठीक है जी, इसने ड्यूल गवर्नमेंट को स्थापित किया था, इसने इस पर रोक लगा दी थी, इसको अबॉलिश किया था। किसको, ड्यूल गवर्नमेंट को। इसके बाद क्या हुआ, गवर्नर की जो नेम चेंज कर क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिए गए थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल और इंडिया में भी वो कंफ्यूज करता है क्या, कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तभी आंसर कुछ और आएगा। अगर आपको पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो तभी आपका आंसर कोई और आएगा। तो कैसे आएगा वो मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वो कौन था, वॉर्न हेस्टिंग। ठीक है, अगर आपको पूछे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो भी वॉर्न हेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि पोस्ट को क्या कर दिया गया था, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, एग्जाम में पूछे, बहुत पूछता है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो कौन था, वॉर्न हेस्टिंग। इसने जो काम किए थे वो क्या थे, अबॉलिश्ड ड्यूल गवर्नमेंट, ये मैं आपको ऊपर भी पढ़ा चुका हूँ, बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, किसने चलाया था, वॉर्न हेस्टिंग ने। ठीक है जी, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है, ये भी कौन से एक्ट से बनी हुई है, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट से बनी हुई है। ठीक है जी, पिट्स इंडिया एक्ट एग्जाम में पूछ लेगा, किसके टाइम ड्यूरेशन में आया, तो किसके टाइम ड्यूरेशन में आया, वॉर्न हेस्टिंग। आपने क्या करना है, नोटिस बनाने हैं। ठीक है, अपनी कॉपी पर, तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, जितनी लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। पिट्स इंडिया एक्ट किसके टाइम के दौरान आया, वॉर्न हेस्टिंग्स। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पूछ सकता है आप एग्ज़ाम में। एशियाटिक सोसाइटी है जो कहाँ पर हुई थी, बंगाल में, इन कलकत्ता। ठीक है जी, किसके द्वारा, बाय सर विलियम जॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, किसके समय के दौरान पूछ सकता है, या किसने किया, विलियम जॉन्स ने किया। कौन सी सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, कहाँ पर, बंगाल में। ठीक है जी, 4 से 5 क्वेश्चन आपके अराइज हो सकते हैं, ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट है जो, वो है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत इंपॉर्टेंट है जी एग्ज़ाम में। ट्रिटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। ठीक है जी, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम आपकी कौन से गवर्नर जनरल के दौरान, कौन से गवर्नर जनरल के टाइम के दौरान हुई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कब हुई, 1792, 1792 में। ठीक है जी, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट
पहले तो पूछ लेगा कि परमानेंट सेटलमेंट किसके समय के दौरान आया, तो आपका कॉर्नवालिस। एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि परमानेंट सेटलमेंट कौन से जो राज्यों में लगा, बंगाल में लगा, बिहार में लगा और उड़ीसा में लगा 1793 में। ठीक है जी, परमानेंट सेटलमेंट एग्ज़ाम में पूछ सकता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम के दौरान। एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट था वो प्लान किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन शोरे या जॉन शोर, SHORE, प्लैंड। जॉन शोरे ने प्लान किया था परमानेंट सेटलमेंट, लेकिन पास किसने किया, गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। Introduced judicial reforms by separating revenue administration from judicial administration and established a system of circles headed by Drogas। इसका कहने का मतलब ये है कि इसने क्या किया था, जुडिशियल रिफॉर्म को, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना, जुडिशरी में सुधार किया था। कैसे, उसने रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन था, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट था, उसे जुडिशियल से क्या किया था, सेपरेट किया था। ठीक है, और स्थापित किए थे सर्कल्स, जिन्हें हम थाना कहते हैं, जो किसी दरोगा उसको कैसे था हैंडल करता है। जैसे हम आज की बात करें तो हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओहदे होते हैं, जो पुलिस मुलाजिम क्या होते हैं वहाँ पर देखते हैं सब। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या थे, थानास थे, और उन्हें लीड कौन करते थे, हेड कौन करते थे, दरोगास कहते थे। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है जी, इनके लिए एक ही बात इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलियांस। ये एग्ज़ाम भी पीपीएससी में, पीपीएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है। सब्सिडरी अलियांस की जो इंट्रोडक्शन की थी, किस गवर्नर जनरल ने की थी, तो लॉर्ड वेल्सली। ठीक है जी, लॉर्ड वेल्सली। फर्स्ट अलायंस विद निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये भी आप क्वेश्चन बना सकता है वो, कि सबसे पहले जो समझौता, अलायंस मतलब होता है समझौता, ठीक है जी, किसके साथ हुआ था, तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद से हुआ था। ठीक है जी। लॉर्ड मिंटो, सुपर इम्पॉर्टेंट, जो पंजाब के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो वन, जो इसके लिए एक ही आपको याद रखना है, ट्रिटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रणजीत सिंह इन 1809। 1809 में जो ट्रिटी हुई थी, संधि, कहाँ की, अमृतसर की, किसके साथ, महाराजा रणजीत के साथ। टाइम पीरियड क्या था, 1809। ठीक है जी, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से वो अराइज कर सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके विचकार हुई, महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो वन। कब हुई, 1809 में हुई। कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, संधि। आगे चलकर क्या हुआ जी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह पे क्या आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, क्योंकि बंगाल को छोड़कर वो बंगाल को तो उन्होंने पहले कैप्चर किया था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने पूरे इंडिया पर अपना राज स्थापित कर लिया था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने लग गया था तब। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और आपको ये भी पूछ सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दोनों में डिफरेंस है, कौन था, वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स था। डिफरेंस क्या है, देखिए अगर आपको पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो कौन था, विलियम बेंटिक, और जब उन्होंने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया तब बंगाल में ये था कौन, वॉरेन हेस्टिंग। तो लास्ट गवर्नर जनरल बंगाल का था, उसके बाद पूरे इंडिया पर कैप्चर कर लिया था अंग्रेज़ों ने, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया किसको, विलियम बेंटिक को। ठीक है जी, बहुत बच्चे यहाँ पर पजल होते हैं, तो ध्यान से कीजिएगा।
सेकंड पर आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ सती। एग्जाम में ये भी बहुत पूछता कि सती को किसने रोका था, ठीक है, तो विलियम बेंटिक के टाइम के दौरान। और एलिमिनेशन ऑफ ठग्स ये भी पूछ लेता है, तो 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है जी। एक ब्रह्मो समाज था, ब्रह्मो समाज 1828 में बना था, ठीक है जी। तो एग्जाम में पूछ सकता है जब ब्रह्मो समाज बना तो किसके भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑन मैकॉलेज रिकमेंडेशन इंग्लिश मेड द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, तो इंग्लिश को भारत में लाने वाला कौन था, मैकॉले था, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, किसके टाइम के दौरान, विलियम बेंटिक के टाइम के दौरान, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी जो लाइंस लिखी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, लॉर्ड मेटकॉल्फ, ठीक है जी। लॉर्ड मेटकॉल्फ, ठीक है जी, नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस। एग्जाम में पूछ लेता है लिबरेटर ऑफ प्रेस किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो लॉर्ड मेटकॉल्फ को कहा जाता है, ठीक है जी, लॉर्ड मेटकॉल्फ को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं, लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर जनरल। पहली बात तो ये, इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आपने हिस्ट्री में कानून पढ़ा होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो पहले तो इस पर क्वेश्चन क्या राइज होता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, तो ये था कि कोई भी अडॉप्टेड सन है किसी भी किंग का या राजे का, वो क्या है जी, अपना जो तख्तपोशी है वो नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि रानी झांसी का भी इसके बाद इससे थोड़ा सा रिलेशन था, क्या था कि अ, उनके जो पति थे उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद क्या था, अंग्रेज़ों ने ये कानून लाया था, ठीक है। तो अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इशू करने वाला कौन था, डलहौजी था। डी से डॉक्ट्राइन, डी से डलहौजी, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे पहले कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ, सतारा, सतारा में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सतारा में हुआ था, महाराष्ट्र के पास ये एरिया है, ठीक है जी। फर्स्ट रेलवे लाइन, फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने किन के टाइम के द्वारा या किसके द्वारा जो बनाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चली, बॉम्बे से ठाणे, ठीक है, कब, 1853 में, ठीक है जी। टेलीग्राफ लाइन, ये भी बिटवीन कलकत्ता एंड आगरा किसके टाइम के दौरान, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है जी। पोस्टल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स होता है सुधार करना, पोस्टल रिफॉर्म हुए थे, तो फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन स्टेप इन कराची इन 1854 किसके दौरान, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, याद रखिएगा। विडो री मैरिज एक्ट 1856 में इसने ही पास करा, बट जो कोशिशें थी वो किसकी थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एग्जाम में पूछ लेगा विडो रीमैरिज के लिए जो आपका फोर्स किया था सरकार को, वो किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, किसके टाइम के दौरान, लॉर्ड डलहौजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब का पेपर था PSPCL का, उसमें पूछा था ये। शिमला द समर कैपिटल कौन से गवर्नर जनरल ने बनाई, तो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है जी। शिमला इसने समर कैपिटल बनाई। जब 1859 में पंजाब को कैप्चर करना था, ठीक है जी, तब आपको पूछ लेगा गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, तो लॉर्ड डलहौजी था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। लॉर्ड कैनिंग, अब क्या हुआ जी, वायसरायज ऑफ इंडिया आ गए, ठीक है जी। लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय, गवर्नर जनरल की जो पदवी थी इस समय तब्दील कर दी गई थी वायसराय में, ठीक है। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, और फर्स्ट वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ना। रिवॉल्ट ऑफ 1857 एग्जाम में पूछ सकता है, किसके, किस वायसराय के समय पर हुई, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई, जिसे हम कहते हैं म्यूटनी टुक प्लेस, ठीक है जी, या म्यूटनी, स्पॉय म्यूटनी, ठीक है जी।
सिपाहियों का विद्रोह, तब कौन था जी अपना वाइसराय, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग। पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 विच एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जब 1857 का विद्रोह हो गया तो जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कंपनी रूल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था जो, वो ख़त्म कर दिया था भारत में। और महारानी विक्टोरिया ने ऐलान कर दिया था कि ये इलाका अब ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है जी। तो असली 1858 में इसे ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था और कंपनी रूल था जो एंड कर दिया गया था इंडिया में, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वर एस्टेब्लिश्ड इन 1857। सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन थी, कौन सी बनाई, ठीक है, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई थी लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है जी। उसके बाद बॉम्बे, मद्रास, याद रखना। आपको क्वेश्चन पुट करेगा कि 1857 में कौन सी पहली यूनिवर्सिटी बनी थी लॉर्ड कैनिंग के समय, तो आपको याद रखना है कलकत्ता। जब किसने बनाई, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है जी। फिफ्थ पर आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन 1861। तो किसके समय के दौरान, लॉर्ड कैनिंग के समय के दौरान। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि सबसे पहले बजट किसने इंट्रोड्यूस किया, तो किसने इंट्रोड्यूस किया जी, लॉर्ड कैनिंग ने। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जॉन लॉरेंस, ठीक है, एक ही बात आपकी इंपॉर्टेंट है, एस्टैब्लिश द हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1865, 1865 में, ठीक है। याद कैसे रख सकते हो आप, लॉ मतलब कानून, तो हाई कोर्ट में भी क्या होता है, ये आपका कानून से रिलेटेड है। तो कलकत्ता में सबसे पहले हाई कोर्ट स्टैब्लिश की, बॉम्बे में फिर मद्रास में, ठीक है जी। क्रिएटेड द इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्जाम में पूछ सकता है किसने किया, जॉन लॉरेंस ने। लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्गेनाइज्ड द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा। जैसे जनगणना कहते हैं ना हम, सबसे पहली जनगणना किसके समय के दौरान, लॉर्ड मायो के दौरान, ठीक है जी। कब, 1871 में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो ऑफिशियल थी, जैसे हम कह देते हैं ना कि वो 1881 में, बुक में 1881 मिलता है, लेकिन आपको समझकर क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है जी। एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट और कॉमर्स का डिपार्टमेंट किसने स्थापित किया, लॉर्ड मायो ने। एस्टैब्लिश द राजकोट कॉलेज एट कठियावाड़, एग्जाम में 3 क्वेश्चन बना सकता है कि राजकोट कॉलेज कहाँ पर है, कठियावाड़ में है, किसने एस्टैब्लिश किया, लॉर्ड मायो ने। या कठियावाड़ में कौन सा कॉलेज है, राजकोट कॉलेज, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। मायो कॉलेज एट अजमेर, ठीक है जी। मायो कॉलेज किसने स्थापित किया अपने नाम पर, मायो, लॉर्ड मायो, कहाँ पर, अजमेर, ठीक है जी, राजस्थान में एरिया पड़ता है। फॉर द इंडियन प्रिंसेस, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। फर्स्ट वाइसराय मर्डर्ड इन ऑफिस बाय कॉन्विक्ट, तो कौन सा ऐसा पहला वाइसराय था जो एक अंडमान की जो जेल्स थी वहाँ पर क्या था, उनको मर्डर कर दिया गया था, तो कौन थे वो, लॉर्ड मायो, ठीक है जी। अगला पार्ट आगे चल कर आएगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।